तो उत्तर प्रदेश में आचार संहिता का पालन हो रहा है और आपको बता दें कि सार्वजनिक निजी स्थलों से प्रचार सामग्री हटा दी गई है। जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए। 1802 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित की गए हैं। 3,81,000 बाजार, 11 लाइसेंसी शस्त्र जमा हुए हैं। आपराधिक व्यक्तियों के 291 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए, जबकि 3,540 शस्त्रों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। वैध शस्त्र बनाने वाले 50 केंद्र सीज कर दिए गए हैं। शादाब, किस तरह से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता का पालन किया जा रहा है, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, देखिए आचार संहिता की बात करें, क्योंकि अब आचार संहिता उत्तर प्रदेश में भी लग चुकी है, तो ऐसे में बात की जाए अगर शस्त्र लाइसेंस की, तो उसके लिए भी जो है लगातार प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है और इसमें जांच कर रहा है कि किसके किसके शस्त्र लाइसेंस है और क्या जो शस्त्र लाइसेंस है क्या उन पे भी मुकदमे हैं कि नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में ही निकल कर सामने आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शस्त्र लाइसेंस है और साथ ही इशू हुआ था और साथ ही उनके ऊपर कई ऐसे गंभीर मुकदमे भी हैं। तो ऐसे में लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर अगर उपेंद्र अग्रवाल की बात की जाए तो उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए बताया कि जितने भी ऐसे लोग हैं, तकरीबन 20 से 25 लोगों के जो शस्त्र लाइसेंस है उस पे उनके पे मुकदमा भी है और उनके शस्त्र लाइसेंस इशू हो गया था। तो ऐसे में अब ये जांच की जा रही है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन पे मुकदमा भी है और शस्त्र लाइसेंस जारी हो गया है। तो ऐसे में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन ऐसे लोग हैं और क्या क्या किस वजह से इन पे शस्त्र लाइसेंस इशू हो गया, क्या अब उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी जो अगर आचार संहिता की बात करें तो लगातार इस पर सरकार चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी तरह कार्रवाई की जा रही है। और चेक पोस्ट की अगर बात करें तो चेक पोस्ट 1802 चेक पोस्ट राज्य के भीतर में जो एंट्री की बात है तो उसमें संचालित की गई है कि ताकि कोई भी ऐसे लोग अगर आ रहे हैं तो उसकी चेकिंग करके ही उनको अंदर भेजा जाए और क्या ऐसी वजह है जो वो प्रदेश में एंट्री मार रहे हैं। तो अब इसकी चेकिंग करने के बाद और पूछताछ करने के बाद ही उनको एंट्री मिलेगी। और साथ ही अगर शस्त्र लाइसेंस की बात करें, खासतौर पर शस्त्र लाइसेंस का मामला इसलिए सामने आता है क्योंकि हर्ष फायरिंग की भी बात सामने आती है, वहीं चुनाव का टाइम होता है तो ऐसे में जिस तरह से फायरिंग की बात सामने आती है तो उसको भी लेकर जो चुनाव आयोग है वो भी सतर्क है। आपको ये भी बता दें कि लाइसेंसी शस्त्र जमा करने की बात की जाए तो तकरीबन 3,81,000 तकरीबन जो शस्त्र लाइसेंस है वो जमा कर दिए गए व्यक्तियों के पास से। वहीं जो आपराधिक मामलों की बात की जाए तो उनके 291 लाइसेंसी जो असलहे हैं उनको जब्त किया गया है। तो ऐसे में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और साथ ही पूरे जो भी अभी थोड़ी बहुत तैयारियां बाकी भी हैं उसको जल्द से जल्द पूरी कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल शादाब, लगातार चेकिंग अभियान शुरू है और आचार संहिता का भले ही अभी पालन किया जा रहा हो, लेकिन एक चुनौती कहीं ना कहीं अब भी सामने है चुनाव आयोग के। बिल्कुल, चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और ताकि कोई ऐसे मामले सामने ना आ पाए। तो ऐसे में चुनौती तो बड़ी है, लेकिन क्योंकि प्रदेश भी बड़ा है तो ऐसे में वो लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कई ऐसी कार्रवाइयां चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में ही की है, चाहे वो डीएम की बात की जाए, कई जिलों के डीएम हो या कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं उनको भी चुनाव आयोग ने हटा दिया है। फिलहाल वहीं अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी जो है लगातार चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहा है और अपनी शिकायतें दर्ज करा रहा है। तो उनका विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनको भी हटाने की बात की गई थी, पुलिस मुखिया हैं वो, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी ऐसा बयान या कोई भी लिखित लेटर नहीं जारी हुआ है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है तो ऐसे में चुनाव आयोग भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या और बड़ी कार्रवाई करता है, क्योंकि चुनौती बड़ी है। अब जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग और जितने भी शस्त्र लाइसेंस की बात की जाए या चेकिंग अभियान की बात की जाए, देर रात तक चेकिंग अभियान जारी है ताकि कोई भी अगर पैसों की बात की जाए तो अनुमान देखने को आया है कि पैसों को लेके भी चेकिंग लगातार जारी है। जी बिल्कुल शादाब, एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने अभी बरकरार है, लेकिन जिस तरह से अगर हम अधिकारियों की बात करें, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है और जो अधिकारी पर अभी फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई है उसे लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, क्या
अधिकारियों पर कार्रवाई करना ही काफी होगा? किस तरह की गाइडलाइंस, किस तरह के निर्देश जो अधिकारियों को सख्ती से दिए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में उसका पालन हो सके? देखिए, अगर गाइडलाइन की बात करें तो साफ तौर पर गाइडलाइन जारी कर दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। और साथ ही अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ऐसे कई बड़े अधिकारी हैं जो अभी भी अपने जो सीट है उसमें बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उनको भी हटाने की बात की गई है। वहीं अगर ज्यादातर जो विपक्ष है वो पुलिस मुखिया प्रशांत कुमार के ऊपर नजर बनाए हुए आरोप लगा रहा है कि इनको भी हटाया जाए, जैसे और अधिकारियों को हटाया है वैसे ही इनको भी हटाया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके, कोई भी दिक्कत का सामना ना हो। तो ऐसे में चुनाव आयोग अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग कहां तक कार्रवाई करता है। और चुनाव आयोग लगातार इससे पहले भी चुनाव करा ही चुका है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को पूरी तैयारियां मजबूती से तैयारी किए हुए है, क्योंकि ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव कराने की बात चुनाव आयोग कर रहा है। बने रहिए शादाब, और जानकारी लेंगे। प्रदेश में आचार संहिता का पालन फिलहाल हो रहा है, लेकिन अब भी चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती। हालांकि पूर्व में पहले भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन अभी जिस तरह से एक पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई है, लापरवाही को लेकर अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ एक्शन चुनाव आयोग लेता, ताकि बाकी जो अधिकारी हैं उन्हें इससे सीख मिल सके और आने वाले दिनों में इस चुनौती से पार पा सके चुनाव आयोग।